वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। पहले हम लोग निफ्टी का एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टॉक देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक भी इस वीडियो में आप लोगों के लिए रखा है, जो अभी एक परफेक्ट पोजीशन पे हम लोग को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था और आज भी एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। आज लेके कंटिन्यू 3 डेज हो गया निफ्टी में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और मार्केट एक नैरो रेंज पे यहाँ पे रेंज बाउंड होकर ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअस। कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ऊपर में हम लोग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो रहेगा वो 23,850 का रहेगा और नीचे में हम लोग का सपोर्ट जो रहेगा वो 23,700 रहेगा। ये बीच का जोन हम लोग के लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। मैं कल ही वीडियो में आप लोग के साथ बोला था, क्योंकि 24 दिसंबर का मार्केट जो यहाँ में ट्रेड हुआ था, 24 दिसंबर के मार्केट यहाँ में रेंज बाउंड होकर क्लोज हुआ था। तो 25 दिसंबर को हम लोग का क्रिसमस था, तो हॉलीडे का एक दिन बाद हम लोग को मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकते हो वो इतना अंदाजा नहीं था। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मार्केट इसी बीच में अगर ओपन होकर यहाँ में ट्रेड करता है तो ये ट्रेड इस जोन पे आप लोग ट्रेड मत करना, क्योंकि फिर से मार्केट यहाँ में साइडवेज हो सकता है और स्टॉप लॉस बहुत हिट हो सकता है बोल के मैंने आप लोगों को बोला था। 23,850 का ऊपर में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग यहाँ में फिर से 24,000 का जो राउंड फिगर है, इसी राउंड फिगर के लिए ट्रेड करेंगे। या फिर हम लोग को नीचे में 23,700 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे में हम लोग फिर से इस जोन का टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, 23,500 का टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। ये कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। लेकिन आज का क्या हुआ, यहाँ में जब मार्केट इसी जोन पे गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जब ऊपर में मोमेंटम करके 23,850 का लेवल में था, उस टाइम मेरा ट्रेड प्लान था कि अगर मार्केट इस जोन पे कंसोलिडेट करने के बाद इस जोन का अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं ये 24,000 के लिए ट्रेड करूंगा बोल के मैंने प्लान बनाया था। लेकिन यहाँ में क्या हुआ, जब मार्केट नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन इसी जोन पे हो गया, तो उस टाइम मैंने मेरा ट्रेड प्लान चेंज करके मैंने फिर से ट्रेड प्लान बनाया कि अगर ये फिर से नीचे में आके 23,800 से अगर सपोर्ट लेके इसी जोन पे अगर ये ऊपर से पुल बैक करके इसका अगर ब्रेकआउट दे रहा है इस लेवल को, तो मैं यहाँ में बाय करूंगा बोल के ट्रेड प्लान बना लिया था। लेकिन देखो, जब मार्केट ये जो आज का जहां पे ओपनिंग हुआ था उसका नीचे में जब ट्रेड करने लगा इसी जोन पे, तब मैंने मेरा प्लान फिर से चेंज कर दिया और मैंने सोचा था कि अगर फिर से 23,700 का नीचे में अगर फिर से ब्रेकडाउन देके मुझे इस जोन पे मिलता है तो मैं इसका नीचे में फिर से 100-150 पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा बोल के प्लान बनाया था। जब मार्केट का मोमेंटम देखो, यहाँ में जब प्राइस ये 23,700 में आ गया, यहाँ में जब एक पुलबैक का कैंडल बनाया उस टाइम मेरे को डाउट हो गया था कि आज मार्केट फिर से एक बार रेंज बाउंड होकर रह सकता है बोल के, तो मैं पूरा दिन बैठ के मार्केट को यहाँ में वॉच करता रहा। लेकिन मैंने इस जोन पे ट्रेड ही नहीं किया है आज। देखो गाइस, अगर मार्केट ऐसा जोन पे आप लोगों ने अपना कैपिटल को बचा लिया ना, तो आज नहीं तो कल हम लोग का कैपिटल बन जाएगा। मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपना कैपिटल को बचा के रखना है, क्योंकि देखो इस तरह का अगर साइडवेज मार्केट में हम लोग ट्रेड करेंगे तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होने का बहुत चांस है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाय करते हैं। स्पेशली मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बाय करता हूँ, तो मेरे अगर ऐसा टाइप का मोमेंटम होता है ना तो मेरे को प्रीमियम में प्रीमियम नहीं मिलता है, बहुत ही जल्दी प्रीमियम डीके हो जाता है ऐसा जोन पे, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि साइडवेज मार्केट में पूरा दिन बैठ के मैं वॉच करूंगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हम लोग को अगर मोमेंटम कब मिलता है, देखो इसी जोन पे अगर हम लोग ट्रेड करके हम अपना कैपिटल अगर यहाँ पे खत्म कर लेना, तो जब ये सब लेवल का ब्रेकआउट जब देगा प्राइस, उस टाइम हम लोग को यहाँ में बहुत ही स्पीड से मोमेंटम मिलेगा। ऑप्शन बायर के लिए हम लोग को चाहिए कि मोमेंटम फास्ट हो इसी जोन पे, तो ये जब सब लेवल जब ब्रेकआउट देगा ना, उस टाइम हम लोग को जब फास्ट मोमेंटम मिलेगा। अगर इसी जोन पे अगर हम लोगों ने अपना कैपिटल खत्म कर दिया तो इस जोन पे हम लोग को ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर इस तरह का साइडवेज मार्केट में अगर हम लोग अपना कैपिटल को अगर सेव कर लिए ना, तो आज नहीं तो कल बाद में कैपिटल हम लोग का बन जाएगा। लेकिन इस तरह का मार्केट में आप लोग ट्रेड मत करना। तो चलिए देखते हैं कल के लिए हम लोग का ट्रेड प्लान क्या रहेगा। फिर से कल के लिए फिर से इंपोर्टेंट लेवल सेम वही रहेगा। यहाँ में 23,850 का इंपोर्टेंट लेवल एक रहेगा और नीचे में जो अभी हम लोग का इंपोर्टेंट लेवल चेंज हो जाएगा। यहाँ में नीचे में हम लोग का जो लेवल रहेगा वो 23,650 का लेवल रहेगा। क्यों बोलने से, कल मैंने जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था यहाँ में 23,700 वो लेवल इस जोन पे इसलिए डिस्कस किया था कि मैंने इस जोन पे पहले भी रिटेस्ट करके इसी जोन से यहाँ से पुल बैक था, इसलिए मैंने ये जोन बोला था। लेकिन आज का यहाँ में देख सकते हो आप लोगों को एक स्पाइक यहाँ में लगाया था, जो स्पाइक नीचे में कितना तक लगाया बोलने से 23,650 तक लगाया था। तो अभी हम लोग का लेवल चेंज होकर नीचे का लेवल बन जाएगा 23,650, ऊपर का लेवल जो बन जाएगा हम लोग का 23,850। ये वीक का कल लास्ट ट्रेडिंग डे है। कल अगर इसका बीच में अगर फिर से इसी जोन पे ट्रेड करके रेंज बाउंड होता है ना, तो मार्केट पे कल आप लोग ट्रेड के लिए इग्नोर कर देना, मार्केट को सिर्फ बैठ के वॉच करते रहना। आप लोग कल ट्रेड मत करना, क्योंकि कल अगर फिर से इसी रेंज में अगर थोड़ा सा टाइम रहता है ना, तो क्योंकि लास्ट डे फ्राइडे है तो फिर से यहाँ में फिर से रेंज बाउंड हो सकते हैं। हम लोग का अगर फिर से इसका नीचे का ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग इसका नीचे का ट्रेड लेके ट्रेड करेंगे, 23,500 के लिए ट्रेड करेंगे नीचे में। अगर ऊपर में ये 23,850 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग फिर से हमें 24,000 के लिए यहाँ में 24,000 राउंड फिगर के लिए ट्रेड करेंगे इसी जोन पे। तो ये था हम लोग का निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखना, फिर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
मैंने यहाँ पे कौन सा लेवल आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो कल इंट्राडे के लिए हम लोग का पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा एशियन पेंट्स लिमिटेड। मैं इसको कल सेलिंग के लिए रखा हूँ, क्यों सेलिंग के लिए रखा मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ में ये जो आप लोग देख सकते हो ये 19 दिसंबर का कैंडल है, ये वाला कैंडल यहाँ में देखो प्रीवियस 19 दिसंबर का कैंडल जो लो यहाँ में लगाया था, कंटिन्यू 3 डेज यहाँ में देखो कंटिन्यू 3 डेज सेम इसी कैंडल का अंदर में ट्रेड कर रहा था, ना इसका लो को यहाँ में ब्रेकडाउन दे रहा था, ना इसका हाई को यहाँ में ब्रेकआउट दे पा रहा था। और अगर यहाँ में अगर हम लोग यहाँ में लास्ट 24 दिसंबर का कैंडल देखे तो इसी जोन पे देखो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था इस जोन पे। और आज का अगर मोमेंटम यहाँ पे आप लोग अगर नोटिस करो, देखो ये जो प्रीवियस जो लो लगाया था ना, उसी लो का नीचे में अभी ट्रेड करना शुरू कर दिया। प्रीवियस लो जो लगाया था वो 2265 का लो था ये। आज अगर कैंडल का देखे तो ये जो इनसाइड कैंडल था, ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन देके नीचे में फिर से एक नया लो का फॉर्मेशन हुआ है। अगर इस चार्ट को आप लोग प्राइस को थोड़ा सा अगर ऊपर से देखने से आप लोगों को समझ में आएगा इस चार्ट का मोमेंटम कैसा था। अगर यहाँ पे देखे तो प्राइस जो इस जोन से जो प्राइस गिर रहा था कंटिन्यू यहाँ में न्यू अपना जो लो प्रीवियस जो लो था उसी लो को ब्रेकडाउन देकर नीचे में गिर रहा था और ये वाला लो बनाया था, लेकिन कंटिन्यू 3 डेज से इस जोन पे अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेकडाउन दे नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो जब भी मार्केट गिरता है ना, ऊपर से अपना प्रीवियस लो को इसी जोन पे ब्रेकडाउन देता है। अगर इसी जोन पे अपना प्रीवियस लो को ब्रेकडाउन नहीं देके इसी जोन पे अगर ट्रेड करके यहाँ में फिर से ऊपर में मोमेंटम करता ना, तो हम लोग को मालूम चल जाता कि यहाँ में एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ में अपना लो को ब्रेकडाउन दे नहीं पाया, अपना लो को यहाँ पे सस्टेन किया है और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर में मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ में हम लोग को एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ में ट्रेंड चेंज हो चुका है बोल के मालूम चलेगा हम लोग को। लेकिन अभी देखे तो आज का मोमेंटम यहाँ पे देखे तो आप लोग नोटिस कर सकते हो यहाँ में फिर से अपना लो को यहाँ में ब्रेकडाउन दे चुका है, तो फिर से अपना एक नया लो अभी लगा सकता है यहाँ में और अपना जो ये राउंड फिगर है 2200 तक ये गिर सकता है एशियन पेंट। इसलिए मैंने कल इसको फिर से सेलिंग के लिए रखा है। तो मेरा टारगेट जो मैंने कल रखा है 2240 का टारगेट के लिए मैं कल ट्रेड करूंगा। चलिए मैं आप लोगों के साथ इसका एंट्री एग्जिट डिस्कस करता हूँ। हम लोग 15 मिनट में देखेंगे इसको। अगर 15 मिनट में इसको देखे तो हम लोग का इंट्राडे के लिए कल जो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो पहले का ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 2270 का रहेगा, क्योंकि यहाँ में अपना लास्ट स्विंग था, इसी लास्ट स्विंग का ऊपर का रेजिस्टेंस लेके चलेंगे हम लोग। और नीचे में जो अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 2260 का एक राउंड फिगर रहेगा। कल प्राइस इसी बीच में ओपन होना चाहिए, अभी हम लोग का ट्रेड प्लान यहाँ पे बनेगा। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ मेरा ट्रेड प्लान इसमें कैसा रहेगा। कल इसी स्विंग का ऊपर में प्राइस ओपन नहीं होना चाहिए। अगर इसी स्विंग का ऊपर में प्राइस ओपन होता है ना, मैं तो कल इसको ट्रेड के लिए इग्नोर कर दूंगा। मेरा बेस्ट पोजीशन जो बनेगा इसमें कल 2270 इसी जोन पे अगर प्राइस कल ओपन होता है, थोड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है इसी जोन पे, अगर इस जोन पे फिर से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे में गिर रहा है ना, तो नीचे में अगर इसी जोन पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस का अगर नीचे में यहाँ में मेरे को एक 15 मिनट या फिर एक 5 मिनट का भी कैंडल यहाँ में अगर सेलिंग का मिले, तो मैं यहाँ से अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर से अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो यहाँ में 2260 का ब्रेकडाउन पे मैं इसको सेल करूंगा। यहाँ में 15 पॉइंट के लिए मैं सेल करूंगा। या फिर यहाँ से अगर एक 5 मिनट का कैंडल मुझे सेलिंग मिलने के बाद अगर इनसाइड कैंडल भी मिलता है ना इसी जोन पे, तो मैं उस इनसाइड कैंडल का बॉटम ब्रेकडाउन पे मैं इसको शॉर्ट करूंगा। ये था मेरा प्लान अगर ये प्राइस गैप अप खुलता है तो। या फिर अगर ये गैप अप नहीं खुल के प्राइस अगर फिर से इसी जोन पे अगर फ्लैट ओपन होता है, इसी स्विंग का अगर फ्लैट ओपन होता है ना, फ्लैट ओपन होने से मैं इसी जोन पे 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल मैक्सिमम से मैक्सिमम सेलिंग देखूंगा। अगर इसका ये जो स्विंग बनाया है 2260 का नीचे में मेरे को एक क्लोजिंग चाहिए इसी जोन पे, एक रेड कैंडल का क्लोजिंग 5 या 15 मिनट पे मिलने से ही मैं नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ में फिर से शॉर्ट करूंगा। यहाँ में 2240 के लिए शॉर्ट करूंगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो। अगर गैप अप ओपन होकर फिर से सेलिंग आता है ना, तो मैं इस जोन पे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करता है, ऐसा होने से मैं मेरा टारगेट जो रख के ट्रेड करूंगा 2250 का टारगेट रख के ट्रेड करूंगा। यहाँ में मेरा दो कंडीशन रहेगा कल इंट्राडे के लिए, तो दोनों ही कंडीशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक आप लोगों के लिए रखा है। ये स्टॉक गाइस हम लोग का भी बहुत ही एक परफेक्ट पोजीशन पे मिल रहा है और गाइस एक मिड कैप स्टॉक है, तो इतना ज्यादा प्राइस भी नहीं है। 295 का शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको गाइस मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखो इस चार्ट को देखने से आप लोग को बहुत कुछ प्राइस एक्शन का बारे में सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर से जब रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो। देखो हमेशा अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेक कर रहा था। इस जोन पे आप लोग नोटिस कर सकते हो प्रीवियस लो को कभी भी सस्टेन नहीं कर रहा था, यहाँ पे लोअर लो बना के कंटिन्यू मोमेंटम किया था। अगर नीचे में हम लोग देखे तो ये इसका एक सपोर्ट जोन बन गया। अभी यहाँ में 2270 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अभी इस जोन पे। प्राइस इसी जोन पे गिरने के बाद देखो यहाँ में प्रीवियस जो यहाँ में लो लगा के यहाँ में मोमेंटम किया था ऊपर में, मोमेंटम में देखो कहाँ में जाके यहाँ में रेजिस्टेंस ले रहा है बोलने से, ये 290 का एक रेजिस्टेंस जोन अभी इसी जोन पे है।
प्राइस इसी जोन पे सपोर्ट, नीचे से सपोर्ट कंटिन्यूअस बना के देखो 3 टाइम नीचे में सपोर्ट बनाया है और ऊपर में मोमेंटम करने के लिए इसी रेजिस्टेंस जोन को बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा था, इसी जोन को ब्रेकआउट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ब्रेकआउट करने के बाद देखो यहाँ में एक बार ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, फिर से मोमेंटम करके इसको ब्रेकआउट किया है यहाँ में। तो यहाँ में आप लोग ये जोन को मार्क करके रखना, ये 290 का इंपॉर्टेंट अभी क्या रेजिस्टेंस जोन है। जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर प्राइस ऊपर में मोमेंटम किया, ऊपर से फिर से देखो यहाँ में 320 से सपोर्ट लेके प्राइस अभी फिर से नीचे में गिरने के बाद सेम वही जोन पहले जो रेजिस्टेंस था अभी वो सपोर्ट यहाँ में एक कर रहा है। इस जगह पे मैं आप लोग को एक प्राइस का मोमेंटम यहाँ पे समझाने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना। इसी जोन पे यहाँ में देखो ऊपर से कंटिन्यूअस गिरने के बाद जब 290 का जोन पे इसी जोन पे आया ना, यहाँ से सपोर्ट लेके फास्ट पुलबैक का फॉर्मेशन हुआ था। अगर ये प्राइस को नीचे में गिरना होता ना, तो अगर ये प्राइस को नीचे में गिरना होता तो फिर से यहाँ में एक सेलिंग आके अपना जो प्रीवियस लो है ना, इसी लो को यहाँ में ब्रेकडाउन दे देता ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ में सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू 3 डेज इस जोन पे ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। और प्रीवियस टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जोन अभी एक इंपॉर्टेंट हम लोग का रेजिस्टेंस जोन जो पहले था, तो अभी ये सपोर्ट काम करेगा और 290 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसी जोन पे आने के बाद ये कैंडल देखो एक डोजी टाइप का कैंडल यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है। हमें से एक चीज याद रखना, किसी भी प्राइस अगर एक अप मोमेंटम के बाद ऊपर में डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो उस जगह पे चांस होता है कि फिर से ट्रेंड चेंज होने के लिए सेम वही है। अगर किसी भी डाउन ट्रेंड के बाद अगर बॉटम में जाके एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन मिल रहा है ना, उसी जोन पे बार बार डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो वहां पे फिर से ट्रेंड चेंज होने का चांस रहता है। तो यहाँ में भी सेम अभी हो रहा है। यहाँ में 290 में सपोर्ट लेने के बाद यहाँ में डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद यहाँ में फिर से एक बार सेलिंग आई है रेड कैंडल का, और आज देखे तो मार्केट यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये फिर से कल अगर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देता है ना, तो फिर से हम लोग ये टॉप का टारगेट के लिए हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस शेयर में स्टॉप लॉस हम लोग का 7 से लेकर 8 पॉइंट तक रहेगा, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। और हम लोग का अगर टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे तो हम लोग को यहाँ में बहुत बड़ा सा टारगेट मिलने वाला है। कम से कम यहाँ में 20-25 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और शेयर का प्राइस भी कम है, 295 का शेयर है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मार्केट फिर से मंडे का अगर रिकवर होता है ना, तो इसका अगर टॉप फिर से ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को ये टारगेट अचीव करने के लिए ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 1 वीक में ये अचीव हो जाएगा। और हम लोग का टारगेट अगर 295 296 का ऊपर में कल अगर एक क्लोजिंग मिलता है तो इसमें हम लोग बाई करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हम लोग का स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ में 287 का रहेगा। इस स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस लेकर हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे ये इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे।